नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज नगर निगम द्वारा समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें सभी 8 जोनों के अंतर्गत आने वाले इलाकों से प्रार्थियों ने अपनी समस्याएं रखी। इस दिवस पर मुख्य रूप से महापौर सुषमा खरकवाल व नगर आयुक्त गौरव कुमार ने लोगों की समस्याएं सुनकर संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। देखिए खास रिपोर्ट। नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं नगर निगम लखनऊ में, जहां समाधान दिवस का यहां पे आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग जोन 8 के अंतर्गत जितने भी यहां पे लखनऊ के जो स्थानीय निवासी उनकी समस्याओं का समाधान यहां पे किया जा रहा है, चाहे वो हाउस टैक्स से संबंधित हो, चाहे वो वाटर टैक्स से संबंधित हो, या फिर जो एक टैक्स से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वो यहाँ पे उनका समाधान किया जाए। ऐसे में हमारे साथ एक मैम हैं और एक बहन है जो बताएंगी कि क्या उनकी समस्या क्या है, और हम उनसे जानने की भी कोशिश करेंगे कि उनकी क्या समस्या का समाधान हो पाया है कि नहीं। मैम, आपका शुभ नाम क्या है? मैम पूजा नाम है। मैम, क्या समस्या है मैम यहाँ पे? सर, मेरे हस्बैंड की डेथ 23 सितंबर 2015 को सहारा हॉस्पिटल लखनऊ में हो गई थी, और मेरे बड़े जेठ धर्मेंद्र कुमार जो कि मर्डर किए हुए हैं अपने साड़ू का 2013 में, उन्होंने मेरे हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट गलत सरनेम से बनवा लिया। उन्होंने रस्तोगी लिखा दिया उसमें, जबकि मेरे ससुर जी के दो डेथ सर्टिफिकेट, एक पहला गोसाईगंज से और दूसरा यहाँ जोन 1 से बना हुआ है, उसमें वर्मा लिखा हुआ है। हमने सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें लगा रखे हैं एप्लीकेशन में। ये लोग 1 साल से हमको दौड़ा रहे हैं, सही नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप सहारा हॉस्पिटल से खुद जाके सही कराइए। और जबकि यहाँ से प्रधान लिपिक जो सत्यव्रत यादव जी हैं डेथ विभाग के, उन्होंने मना कर रखा है कि आप इनका कोई भी कार्य मत करिए, इनकी सास आप पे केस कर देंगी। और मेरी सास राजकिशोरी वर्मा यहाँ की जो बेटी हैं हुसैनगंज की, और वो बहू हैं गोसाईगंज लखनऊ की। अब वो अपने मायके में रह रही हैं और एक साथ डबल सरनेम चला रही हैं, रस्तोगी और वर्मा दोनों एक साथ चला रही हैं सर। मैम, क्या ये अधिकारियों से आपको कोई स्पष्ट पुष्टि नहीं मिल पा रही है अभी? नहीं, हमें कोई बस दौड़ाया जा रहा है सर। आपका कहते हैं कि आपका ही नगर निगम है, आप आते रहिए बराबर, और कार्य आपका नहीं हो पाएगा, आप जाके स्वयं कराइए। कब से मैम आप यहाँ पे आप आ जा रही हैं? मतलब अपनी फरवरी से आ रहे हैं सर, फरवरी से। 2024 से 2025 से 2025 फरवरी। मेरी बेटी ये आराध्या है, इसके सारे डॉक्यूमेंट्स गलत हो जाएंगे अगर सरनेम गलत रहेगा सर, तो हमको सही करेक्शन कराना है, जो सही चीज़ है। क्योंकि आइडिया आप देखिए, भारत निर्वाचन आयोग भी सही चीज़ लेके चल रहा है। आधार कार्ड को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही है, क्योंकि लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, गलत कर लिया है उसमें। तो हम दोनों आईडी इसमें लगा रहे हैं, जो हमारा सही है आप वही चलाइए। मैम, ये तो आपका सही वर्मा है? हाँ, सही वर्मा है, और हस्बैंड का इसमें डेथ सर्टिफिकेट भी लगा हुआ है, ससुर जी का भी लगा हुआ है डेथ सर्टिफिकेट, जिसमें ससुर जी को जबरन रस्तोगी बना दिया गया है। अच्छा। ससुर जी हमारे वर्मा है, इसमें डेथ सर्टिफिकेट 2 जगह के लगे हुए हैं, गोसाईगंज लखनऊ और यहाँ का भी लगा हुआ है। ससुर जी के आधार कार्ड पे क्या लिखा है? आधार कार्ड सर मेरे पास नहीं है, हमको डेथ सर्टिफिकेट मिल सका उनका। और मैम, आपके पति के जो है आधार कार्ड पे क्या लिखा है? शैलेंद्र कुमार लिखा हुआ, उसमें आईडी में कहीं सरनेम नहीं लिखा हुआ है। सरनेम ना लिखने से। और आपके आधार कार्ड पे क्या लिखा है? मेरे आधार कार्ड पे हमने सिर्फ पूजा लिख रखा है सर, क्योंकि आईडी गलत हो जाएगी हमको, क्योंकि कंफर्म नहीं था क्या सही क्या गलत, इसलिए हमने आईडी नहीं। हमारा निर्वाचन आयोग का जो बना हुआ सिर्फ पूजा नाम। आपकी शादी कब हुई थी? 2011 में। 2011 में जब आपकी शादी हुई तो आपने सरनेम तो कुछ ना कुछ तो लिखवाया होगा सर? सरनेम उसमें कुछ नहीं लिखा है, बस पूजा लिखाया गया, पूजा ही लिखा हुआ है जी। तो तब से आप आईडी कार्ड इसमें लगाया हुआ हमने, सब फोटोकॉपी सब लगी हुई है। उसके बाद से मतलब जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हो रहे थे सब पे आपका किस नाम से सरनेम? हमारा पूजा नाम से चल रहा है, लेकिन फेक इन्होंने मेरे ऊपर केस कर रखा है सास ने, ACJM फर्स्ट से। उसमें इन्होंने पहले राजकिशोरी रस्तोगी और पत्नी स्वर्गीय राम कुमार रस्तोगी के नाम से किया, जिस वजह से मुझे जवाब में रस्तोगी लिखना पड़ा उसमें एफिडेविट में। और हमारे साथ इस समय कुछ और यहाँ पे जो अपनी समस्याओं को लेकर के आए हैं, ऐसे कुछ और लोगों से हम मुलाकात करते हैं और जानते हैं उनकी समस्या क्या है। भाई साहब, क्या समस्या है यहाँ पे? हमारी सड़क और नालियों की समस्या है। मानसंगा कृष्णा नगर पड़ता है, आसाराम बाबू रोड के पास में। करीब 7 बार सैंक्शन हो चुका है, लेकिन पूरा नहीं बन पाई है। न सड़क पूरी बन पाई, न नालियाँ कायदे से बन पाई हैं। कब से खराब है सड़क? 2005 से। 2005 से सड़क? क्या एरिया है? एरिया है करीब 250-300 मीटर है करीब। प्रेजेंट टाइम में 30 मीटर बची हुई है। हाँ जी, 30 मीटर बची है। एक बार भी लेवल बच्चे स्कूल वाले जो हैं, बच्चे स्कूल वाले जाते हैं, उस पानी भरा हुआ सड़क में, उसमें गिर जाते हैं
समझ लो। क्या एरिया ने नाम बताया सर आपने? मानस नगर, कृष्णा नगर। मानस नगर, कृष्ण नगर। हाँ मानस नगर, सरोजनी नगर वार्ड होती मोहल्ला मानस। सरोजनी नगर वार्ड द्वितीय के अधीन मोहल्ला निवास मानस नगर में सड़क और नालियों के बंद अधूरे निर्माण को पूर्ण करवाने के संबंध में ये ऑलरेडी यहाँ पूर्व ये दे चुका हूँ जी पिछले 2021 में दिया आपने। आप मैं चाहूँगा ये आप देखिए, इस पूरे नोटिस बोर्ड को देखिए, और यहाँ पे सड़क और नाली को लेकर के निर्माण की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पे इसको प्रार्थना की जाए, लेकिन अभी तक इसकी कोई सुनवाई नहीं। 2021 से ये चल रहा है, 19 से चल रहा है। 19 से समझिए आज 5-6 साल हो गए, लेकिन फिर भी नगर निगम इसको लेकर के अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। क्या कह रहे हैं अधिकारी जी? ऑन पेपर ये पूरा कर देते हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में वहाँ स्थलीय स्तर पर नहीं बनता है। सैंक्शन हो जाता है कई बार, आपने कहा कि 30 मीटर सड़क बची, टाइम में बची हुई है, यानी बाकी कितने टोटल खराब था? लगभग 250-300 मीटर। तो यानी कि लगभग 250-300, यानी मोटा मोटा अगर माने तो 200 मीटर तक बन गई थी सड़क। यस यस, 2 30 मीटर क्यों छोड़ दी सर, क्या लग रहा है? वो मालूम नहीं। हो गया पैसा खत्म हो गया जी। अच्छा, और ये 200 मीटर सड़क कब बनी? ये 21 में 21 में। अच्छा, उसके बाद से फिर नहीं बनी? नहीं बनी। और इसके कारण आपको क्या क्या समस्याएं हो रही हैं? तो इस समय पानी भरा सड़कों पर, हमको आने जाने में निकलने में मुश्किल हो रहा है, चूँकि नालियाँ पूरी लाइन अप है नहीं, तो उसका पानी रोड पर जमा हो रहा है, आवागमन का साधन नहीं है, कीचड़ है, दलदल है। उस समय लड़के बच्चे बूढ़े जवान बड़ी दिक्कतें हो रही हैं वहाँ, और कोई सुनने को आने जाने को तैयार है नहीं है। कोई अधिकारी आए थे वेरिफिकेशन के लिए? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। वो जेई नीचे के 2021 में सड़क बनने के बाद कोई नहीं आया? 2021 में उस समय मिस्टर त्रिवेदी और कुछ विश्वकर्मा जेई वगैरह आते थे, और नीचे के ही लोग आते थे, और क्या रिपोर्ट लगाते थे वो कंप्लीट करके उसका पैसा जो कहते हो हजम हो गया। आज आप आए थे समस्या के समाधान के, आज अधिकारियों ने क्या कहा? आज जो है अधिकारी अभी बोले हम लेटर ले करके वहाँ भेज देंगे, पैसा आएगा तो होगा। पैसा आएगा तो होगा। जी। और आइए जानते हैं, हमारे साथ एक बहन मौजूद है, इनसे जानेंगे कि इनकी क्या समस्या थी, क्या इनके समस्या का निवारण हो पाया था कि नहीं। मैम आपका शुभ नाम? शालिनी गुप्ता। मैम क्या समस्या थी आपकी यहाँ? मेरी जोन 6 में पुराने टिकैतगंज में एक छोटी सी दुकान है 200 स्क्वायर फीट की। उसका हमारा हर साल, वैसे तो मैं सारा टैक्स जमा करती हूँ, मेरा 25 से 26 तक पूरा टैक्स क्लोज मतलब जमा है। उसके बावजूद मुझे नोटिस मिली थी, जिसके मुझे समाधान भी यहाँ पर हुआ है। मुझे नोटिस मिली थी 1,60,000 की। 1,60,000? हाँ, 1,60,000 की, जिसकी कोई भी पुष्टि नहीं थी, मतलब उसमें ना कोई साइन था ना ही कुछ था। बात कही 1,60,000 ले रहे थे? शायद मेरा एरियल जमा होता होगा, वार्षिक जो मूल्यांकन होता होगा वो बढ़ा है हमारा। वार्षिक मूल्यांकन बढ़ा? हाँ, वार्षिक मूल्यांकन बढ़ा होगा। असिस्मेंट होता होगा जो, हाँ, 10 साल में होता है, वो असिस्मेंट मेरा नहीं कंप्लीट हुआ होगा। या फिर हर साल तो मैं जमा करती थी, कभी किसी ने हमको ये इस के लिए आगाह नहीं किया कि आपका एरी वो होना है। पर असिस्मेंट फिर मैंने, हाँ, अचानक से हमारे पास नोटिस आती है। कब आई थी नोटिस? दिसंबर में, 6 दिसंबर को कि, हाँ 6 दिसंबर को। तो मैंने कहा कि ये नोटिस किस बेस पे है, तो उन्होंने कहा आपका टैक्स बाकी है। पर मैंने तो उनको रसीद दिखाई कि टैक्स तो मेरे सभी जमा है ना, पे कर चुकी हूँ। तो उन्होंने कहा कि क्या आपका असिस्मेंट नहीं हुआ होगा। तो मैंने कहा कि मैं तो हर साल जमा करती थी, आपको हमको बताना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं। जब मैंने आई तो उन्होंने कहा कि आपको 70-80 लाख हज़ार में हो जाएगा। तो मैंने कहा मैं कितना कहाँ से दूँगी, मेरी तो छोटी सी दुकान है। फिर उसके बाद? हाँ, उसके बाद यहाँ आई मैं। यहाँ पे अधिकारियों ने क्या कहा? अधिकारियों ने, सुषमा मैम, महापौर जी, हाँ, महापौर जी से मैंने अपनी समस्या का बताया। तो उन्होंने जोनल के, जो जोन 6 के अधिकारी थे, उनके पास हमें भेजा। उनके पास भेजने के बाद उन्होंने हमारी कहा कि आपका मूल्यांकन जो बढ़ जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, कर हमें ब्याज मुफ्त करके जो भी कर होता है वो हमें जमा कर दूंगी। उसके बाद तो हमें कोई नहीं परेशान करेगा, ऐसा तो नहीं कहेगा कि मैं आपको दुकान में सील करने की धमकी देते थे। उसके बाद उनके कहने पर वहाँ पर अधिकारियों ने तुरंत हमारा काम किया है। हाँ, वेरिफिकेशन तुरंत की है। हमसे कहा है 6300 रुपये आपको जमा करने होंगे। 6300? हाँ, 6300। 1,60,000 का? हाँ, 6300 रुपये में, 6300 रुपये में हमारा, हाँ, तुरंत कार्य हुआ। और ये रसीद भी मुझे दी है 6300 रुपये। ये रसीद थी, और हम अब वो वाली रसीद दिखा रहे जो आपका पुराना जो टैक्स आया था वहाँ पे 1,63,000 वाला। अच्छा जी, मैं आपको आपको दिखाते हैं कि 1,63,000 का टैक्स इनके ऊपर आया था, शायद कुछ असेसमेंट से संबंधित था, जिसमें असेसमेंट नहीं दे पाए थे। और उसके बाद देखिए ये एक रसीद आप देख पा रहे होंगे, इसमें यहाँ पे 1,60,223 रुपये लिखा हुआ है, और इस पे भी लगभग 1,59,825 रुपये लिखा हुआ है। ये दो रसीद, एक 18 नवंबर की है। तो मेरे पास नोटिस आई है कि आपकी सील कर दी जाएगी दुकान। अच्छा, अगर एक बार? हाँ, दो अच्छा। बार जी। चलिए, तो आपने देखा कि इनकी समस्या का समाधान भी यहाँ पर हो गया,
लेकिन हमने अभी कुछ और लोगों से जो है जाना, यहाँ पे ऐसे बहुत से जो हाउस टैक्स से संबंधित थे। हमने एक अधिकारी से बात की जहाँ पे 11 यहाँ पे एक समस्याएं आई थी हाउस टैक्स को लेकर, लेकिन उनमें से लगभग सभी 11 समस्याओं का समाधान हो चुका था। ऐसे में महापौर 432 रुपये मेरा पहले सालाना आता था, अब मेरा आएगा 1371। चलिए ठीक है, इससे मैं थोड़ा संतुष्ट हूँ। हाँ चलिए, एटलीस्ट आपको जो ये एक जो आपके ऊपर बर्डन आना था वो बच गया। अच्छा, महापौर जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँ। चलिए, आपने एक और अच्छी खबर सुनी कि महापौर का ये धन्यवाद करना चाहिए। मैम, आपने क्या नाम बताया था? शालिनी जी महापौर का धन्यवाद भी कर रही हैं कि उनकी समस्या के यहाँ पर समाधान हुआ, वो संतुष्ट हैं और इतने बड़े कर को देने से बची। महापौर जी ने भी यहाँ पे सही काम किया, लेकिन फिर भी हमने इससे पहले जो हमने 2 खबरें जो आपको दिखाई थी, जिसमें से एक उनके सरनेम को लेकर के था और दूसरा वहाँ पे सड़क नहीं बन पाई। इन दोनों समस्या को लेकर हम आगे भी बात करेंगे अधिकारियों से और जानेंगे कि किस स्थिति तक अभी या फिर वो कहाँ तक उनकी पूरी प्रक्रिया पहुँची है। और हम और ऐसी जो है खबरें आपके सामने लेकर के आते रहेंगे। देखते रहिएगा सी न्यूज़ भारत। कैमरामैन दीपक के साथ मैं प्रखर शुक्ला। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।